जयपुर में हुआ श्रद्धा मर्डर कांड जैसा ही कांड। जयपुर में जो केस हुआ है उसमें एक भतीजे ने अपनी ही आंटी का मर्डर कर दिया और उसके बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। फिर पुलिस स्टेशन गया और आंटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। ये जो लड़का है ये इंजीनियरिंग का छात्र है। 1 साल पहले हरे कृष्णा मूवमेंट इसने ज्वाइन किया था। ये मामला जयपुर के विद्यानगर के सेक्टर 2 का है। यहाँ पर रहने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट अनुज शर्मा ने अपनी ही आंटी का मर्डर कर दिया है। अनुज के घर में वो, उसके पिता, उसकी एक बहन, उसकी मदर नहीं थी और उसकी एक बड़ी मम्मी जिसका नाम सरोज देवी था, जिनकी उम्र 64 थी, ये रहते थे। 11 दिसंबर के दिन अनुज के पिता और उसकी बहन घर पर नहीं थे। वो इंदौर गए हुए थे बहन के लिए रिश्ते की बात करने। घर के अंदर बड़ी मम्मी और अनुज दोनों ही थे। इसी दौरान अनुज जिद करने लगा कि हरे कृष्णा मूवमेंट है दिल्ली में और इसके लिए उसे दिल्ली जाना है। बड़ी मम्मी ने उसे मना किया कि ये सब मत कर, तू यहीं पर रुक। इस बात से अनुज को बड़ी मम्मी पर गुस्सा आ गया और अनुज ने हथौड़े से बड़ी मम्मी के सिर पर मार मार कर बड़ी मम्मी की हत्या कर दी। 11 दिसंबर सुबह 10:30 बजे तक अनुज बड़ी मम्मी का मर्डर कर चुका था और उसके बाद श्रद्धा मर्डर केस की तरह उसने अपनी आंटी के बॉडी के टुकड़े करने शुरू किए। पहले तो चाकू से टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन चाकू से हड्डियां नहीं कटी। इसके बाद ये मार्बल कटर लेकर आया। इसने अपनी बड़ी मम्मी की बॉडी के 10 टुकड़े किए। कुछ टुकड़े बैग में भरे, कुछ टुकड़े बाल्टी में भरे और उन्हें लेकर जयपुर दिल्ली हाईवे पर गया। वहां पर जंगलों में वन विभाग की चौकी के पीछे उसने अपनी बड़ी मम्मी की बॉडी के टुकड़े डाल दिए। बाल्टी से मिट्टी भर भर कर उन बॉडी पार्ट्स को ढक दिया। वापस घर आ गया। घर आने के बाद अनुज इतना शातिर है कि खुद ही पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बड़ी मम्मी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। कंप्लेंट में कहता है कि दोपहर बड़ी मम्मी बाहर रोटी डालने गई थी और वापस आई ही नहीं, और यही बात वो बड़ी मम्मी की बेटियों को भी कॉल करके बताता है। आपको बता दें कि शारदा देवी की 2 बेटियां भी है, दोनों ही मैरिड है। एक बेटी बीकानेर रहती है, वहीं दूसरी बेटी जयपुर में ही रहती है। माँ के गुम हो जाने की बात जब बेटी को पता चली तो बेटी रोक नहीं पाई अपने आप को और वो खुद घर पर आई। इस दौरान बेटी ने एक चीज देखी जिससे बेटी को अनुज पर शक हो गया कि इसी ने मेरी मम्मी के साथ कुछ गलत किया है। एक्चुअली जिस वक्त बेटी किचन में थी उस टाइम अनुज किचन पर दीवार पर कुछ धब्बों को साफ कर रहा था और बेटी ने देखा कि ये धब्बे खून के धब्बे जैसे लग रहे थे। बेटी ने ये पूछा भी कि ये क्या कर रहे हो, तो अनुज ने कहा कि मुझे नक्सीर की दिक्कत है और नक्सीर दीवार पर लग गई और उसी खून को मैं साफ कर रहा हूँ। यहाँ से बेटी, जिसका नाम पूजा है, उसने बीकानेर में रहने वाली मोनिका को कॉल किया। मोनिका भी बीकानेर से जयपुर अपने घर पहुंची। दोनों बहनों ने बात की और बातों के जरिए शक जो है वो अनुज पर ही गया, क्योंकि ये किचन वाली बात के बाद अनुज घर पर था ही नहीं। वो आनन फानन में हरिद्वार निकल गया, जिसके बाद बहनों का शक और गहराया। बहनों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। इधर पुलिस का भी दिमाग घूम गया कि जिस केस को वो मिसिंग कंप्लेंट के रूप में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो तो मिसिंग कंप्लेंट है ही नहीं, वो तो केस मर्डर का है। और फिर पुलिस ने जांच शुरू की। बहनों के कहने पर पुलिस ने अनुज को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर जब सख्ती से पूछताछ की तो अनुज ने मर्डर करना कबूल किया। अनुज ने कहा कि बड़ी मम्मी अक्सर इधर उधर जाने के लिए उसे टोका करती थी। अनुज दिल्ली जाना चाहता था हरे कृष्णा मूवमेंट के लिए, लेकिन उस दिन भी बड़ी मम्मी ने टोका तो अनुज को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने बड़ी मम्मी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 2-3 घंटे तक तो बड़ी मम्मी की लाश को ही वो देखता रहा और उसके बाद जब दिमाग ठीक हुआ तो उसने बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। शारदा देवी, जिनकी हत्या की गई, वो ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित थी। उनकी कीमोथेरेपीज चल रही थी। ये केस बेहद चौंका देने वाला है क्योंकि हाल ही में हमने दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस सुना और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है और ऐसे में जयपुर के इस केस ने सभी को हिलाकर रख दिया।